दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा है। G20 समिट जब भी G20 जैसे प्रभावशाली समूह का शिखर सम्मेलन हो रहा हो, ऐसे में यह जानना काफ़ी अहम हो जाता है कि इस समूह में शामिल देशों की हैसियत क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी में उनका रुतबा क्या है। आइए जानते हैं इस बार नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले समूह के स्थायी देशों में कौन कितने पानी में है। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आगाज हो चुका है। G20 का 8वां शिखर सम्मेलन इस साल 9 और 10 सितंबर को हो रहा है। नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर से आए राष्ट्र प्रमुखों और प्रतिनिधियों का स्वागत कर रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में करीब 80% से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह G20 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करना भारत के लिए बड़ा गर्व का मौका है। G20 को सबसे बड़ा वैश्विक संगठन माना जाता है। इसके सदस्य देशों में भारत के अलावा फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, यूके, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया तथा 20वें सदस्य के तौर पर यूरोपीय संघ शामिल है। G20 की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वैश्विक व्यापार संगठन की हिस्सेदारी 80% की है और यह करीब 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 शिखर सम्मेलन में स्थायी सदस्यों के अलावा 9 देश विशेष आमंत्रण पर पहुंचे हुए हैं। भारत ने इस वर्ष के G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने 9 अन्य देशों को भी आमंत्रित किया है। इनमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE शामिल है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र, IMF, वर्ल्ड बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन भी शिखर सम्मेलन में शामिल होते हैं। जब G20 जैसे प्रभावशाली समूह का शिखर सम्मेलन हो रहा हो, तो ऐसे में यह जानना काफ़ी अहम हो जाता है इस समूह में शामिल देशों की हैसियत क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी में उनका रुतबा क्या है। आइए जानते हैं। इस बार नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाली प्रमुख स्थायी देशों में कौन कितने पानी में है। भारत में सबसे पहले इस बात G20 शिखर सम्मेलन मेजबानी कर रहे भारत की G20 के अन्य स्थायी सदस्यों से तुलना करें तो बेसिक GDP में हिस्सेदारी के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर है। ग्लोबल इकोनॉमी में हमारी हिस्सेदारी 3.54% है
वहीं बेसिक जनसंख्या के मामले में हम पहले नंबर पे हैं। भारत इस बार के G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया की लगभग 18.29% आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हालांकि यह गौर करने वाली बात यह है कि GDP के आधार पर प्रति व्यक्ति आय GDP पर कैपिटा की बात करें तो हम भी G20 के सदस्यों देशों में सबसे निचले पायदान पर हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी विशाल आबादी। भारत की GDP प्रति व्यक्ति आय 9.07 हजार डॉलर है। अमेरिका में G20 शिखर सम्मेलन में इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हो रहे हैं। आंकड़ों की माने तो इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले देशों में सबसे मजबूत देश अमेरिका ही है। ग्लोबल इकोनॉमी या वर्ल्ड GDP में अमेरिका की हिस्सेदारी 25.44% है, जो काफ़ी सभी देशों से ज़्यादा है। GDP पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी अमेरिका सभी देशों से अव्वल है। अमेरिका की GDP प्रति व्यक्ति आय करीब 80.03 हजार डॉलर है। अमेरिका दुनिया की 4.27% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका के ही वाशिंगटन शहर में हुआ था, जिसे ब्रिटेन वुड्स कहा जाता है। रूस भी G20 के स्थायी सदस्यों में देश में शामिल है। भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्थान पर वहाँ के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव शामिल हो रहे हैं। वर्ल्ड GDP में रूस की हिस्सेदारी 1.95% है, जबकि वहाँ की GDP पर कैपिटा 34.84 हजार डॉलर है। रूस आबादी के मामले में दुनिया के 1.82% लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। चीन इस बार के G20 शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के स्थान पर प्रधानमंत्री ली कियांग शामिल हुए हैं। भारत के बाद बेसिक आबादी की हिस्सेदारी के मामले में चीन दूसरे नंबर पर है। ड्रैगन दुनिया के 17.98% लोगों का शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधित्व कर रहा है। बेसिक GDP में भी चीन का बड़ा योगदान है और वह 18.35% की हिस्सेदारी के साथ अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। इस मामले में तीसरे और चौथे नंबर पर जापान और जर्मनी है, जबकि भारत का स्थान 5वां है। चीन की प्रति व्यक्ति GDP 23.38 हजार डॉलर है। जापान वर्ल्ड GDP में हिस्सेदारी 4.18% है। बेसिक आबादी में हिस्सेदारी 1.59% है। प्रति व्यक्ति आय GDP